क्या लिखा भैया वेद व्यास जी ने? अरे मात बहन और नारी के नारा हो अकेले साथ। मात बहन और नारी के नारा हो अकेले साथ। मात बहन और नारी के नारा हो अकेले साथ। मात बहन और नारी के नारा हो अकेले साथ। बड़े बड़े विद्वान वे रोक न सके करा। 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 इस प्रकार वेद व्यास जी ने लिखा कि अगर माता बहन और स्त्री जवान हो तो कभी अकेले संग नहीं रहना चाहिए। तो इस पर जो उनके प्रिय शिष्य थे जेमिनी, उन्होंने इस पर विद्रोह किया कि हे गुरुदेव आपने ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ब्रह्मचारी पुरुष हो तो वो कभी नहीं टिक सकता। तो क्या बता रहे हैं भैया जेमिनी जी? ऋषि जैमिनी व्यास से करन लगे अरदास। ऋषि जैमिनी व्यास से करन लगे अरदास। ऋषि जैमिनी व्यास से करन लगे अरदास। ऋषि जैमिनी व्यास से करन लगे नारे नर नाम हो सके चाहे आठ पैर रहे पार। नारे नर नाम हो सके चाहे आठ पैर हो पार। नारे नर नाम हो सके चाहे आठ पैर रहे पार। नारे नर नाम हो सके चाहे आठ पैर रहे पार। और ये 500 रुपए के आशीर्वाद श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी ठेकेदार डेरा वालों की तरफ से, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान मवासी जी रारा वालों की तरफ से, और 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान विजेंद्र सिंह जी खिजूरी वालों की तरफ से, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान माननीय ब्रह्मदेव जी की तरफ से प्राप्त होता है। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान निरंजन सिंह जी कदाली परिवार तरफ प्राप्त होता है साहब। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद तेज सिंह जी मार साहब कासोड़ी वालों की तरफ से। तो सज्जनों, जब जेमिनी जी ने यह प्रसंग उठाया कि चाहे स्त्री आठों पहर हमारे पास रहे, लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी या कोई तपस्वी होगा तो कभी नहीं देख सकता, तो व्यास जी जेमिनी जी को क्या समझा रहे हैं भैया इस कथा के माध्यम से। और 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान भरती पटेल जी शेरपुर वालों की तरफ से प्राप्त होता है साहब। क्या लिखा भैया? ये 100 रुपए का आशीर्वाद जयप्रकाश जी शेरपुर वालों की तरफ से। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद भाई गोविंद सिंह जी कलसाड़ा वालों की तरफ से प्राप्त होता है साहब। आशीर्वाद की कामना करते हुए क्या लिखा भैया? अरे तुम जो चले गए तो छोड़ो होगी बड़ी खराबी। तुझे दिल में हो तुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दूं चाबी। हो तुम्हें दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। ये लिखा मुंबई वालों ने, और हमने क्या लिखा भैया? अरे क्या जिद कर बैठे हो, कोई बाला है ना।
ऋषि मुनि ब्रह्मचारी बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि क्यों दिल कर बैठे हो कोई वाला है नारी बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि ब्रह्मचारी बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। इस प्रकार व्यास जी ने जैमिनी जी को समझाया कि लाला जिद मत करो। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं इस बात को नहीं मान सकता, आप इसको स्कंद में से हटा दीजिए। व्यास जी ने कहा नहीं, समय आने पर अगर ये गलत साबित हुआ तो इसको हटा दिया जाएगा, नहीं ये लिखा रहेगा। तो क्या कह रहे हैं भैया व्यास जी जैमिनी जी से? अरे कुटिया पे तुमको रहना इधर उधर नहीं जाना मैं तीरथ करने को अबे हो रवाना ओ कुटिया पे तुमको रहना इधर उधर नहीं जाना मैं तीरथ करने को अबे हो इस प्रकार से व्यास जी जैमिनी जी को समझा करके वहां से चले जाते हैं। सज्जनों, शाम का वक्त होता है और व्यास जी एक स्त्री का रूप धारण करते हैं और उसी कुटिया पर आ जाते हैं और उससे आकर के वहां और जैमिनी जी से अरदास करती है वो स्त्री। और क्या कहती है भैया? अरे वन में अकेले बाटे को छाया घोरे अंधेरा बाबा तेरी कुटिया बचाओ रहने बसेरा वन में अकेले बाटे को छाया घोरे अंधेरा बाबा तेरी कुटिया बचाओ रहने बसेरा वन में अकेले बाटे को छाया घोरे अंधेरा बाबा तेरी कुटिया बचाओ रहने बसेरा वन में अकेले बाटे को छाया घोरे अंधेरा बाबा तेरी कुटिया बचाओ रहने बसेरा ओ जाओ मैं कहाँ पे रे मोरे बड़े तबेदारी याने बड़े बड़े ओ याने बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि ब्रह्मचारी याने बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि ओ क्यों निरे कर बैठे हो बुरी बला है नारी याने बड़े बड़े नाच नचाए ऋषि मुनि ब्रह्मचारी याने बड़े बड़े नाच नचाए ये ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। इस प्रकार जब वो वेद व्यास बने नारी
वहां आते हुए आग्रह करते हैं कि मैं रात में कहाँ जाऊंगी। तो जैमिनी जी इस बात को मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ आप इस कुटिया के अंदर चली जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि अगर मैं भी आपसे कहूं कि इस कुटिया का दरवाजा खोल दो तो दरवाजा मत खोलना। सज्जनों, वो स्त्री कुटिया के अंदर चली जाती है। इधर व्यास जी जैमिनी जी बाहर अपने पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जो रूप लावण्यता स्त्री की देखी उनके मन को चलामान कर रही है। और सज्जनों, जैमिनी आगे क्या किया भैया, अरे सुंदर नारी देखे रातों में नींद नहीं आई, यन छठया समय की कोरे सोती नारी जगाई। वो सुंदर नारी देखे रातों में नींद नहीं आई, यन छठया समय की कोरे सोती नारी जगाई।
समय का अभाव सज्जनों और जिन महान